जब दूध उतरता नहीं तो सूखी छाती से बच्चे को क्यों चिपका लेती हो बहू। बहुत देर से मयंक की जोर जोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसका रोना सुनकर पीहू का दिल बैठा जा रहा था। अपने छोटे से बच्चे को रोता देखकर पीहू से रहा नहीं गया तो उसने काम छोड़कर अपने बच्चे को छाती से लगा लिया। छाती से लगते ही बच्चा दूध ढूंढने लगा। वो जल्दी से उसे दूध पिलाने लगी, लेकिन दूध ना पाकर बच्चा फिर से बिलबिलाकर रोने लगा और अपने बच्चे को भूख से तड़पता देखकर पीहू की आंखों में आंसू आ गए कि एक माँ होकर वह अपने बच्चे की भूख शांत नहीं कर पा रही है। तब तक उसकी सासू माँ बोतल में दूध बना लाई और बच्चे को पीहू की गोद से लेकर दूध पिलाने लगी और साथ साथ पीहू को सुनाती भी जा रही थी कि जब दूध उतरता नहीं तो सूखी छाती से बच्चे को क्यों चिपका लेती है बहू। माँ जी, दूध कैसे उतरेगा जब आप बच्चे को माँ के पास रुकने नहीं देती, और दूध उतरने के लिए माँ को भी खाना पीना पड़ता है। आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि मैंने आपको दीदी से कहते सुना था कि बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ का भी दूध, मेवे और ढंग से खाना खाना बहुत ज़रूरी है, वरना माँ को दूध नहीं उतरता। बच्चे को कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पीना चाहिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। लेकिन यह ज्ञानवर्धक बातें घर की बहू के लिए क्यों नहीं लागू होती है। मेरा बच्चा मेरी गोद में ना रुके, इसके लिए आपने तमाम हथकंडे अपनाए। मुझे फल में दूध खाना तो दूर की बात, छोड़ ही दीजिए। ढंग का खाना तो छोड़ ही दीजिए, भरपेट खाना भी नहीं देती हैं आप जानती हैं कि बच्चा दूध पीता है तो माँ को भूख लगती है, लेकिन एक माँ होकर भी ये बात आप कभी नहीं समझी। बेटी के लिए ममता बहती है, लेकिन बहू के लिए ममता का स्रोत सूख गया है। अम्मा जी, मैं माँ बनी हूँ, मुझे भी भूख लगती है। मुझे भले ही फल, दूध, मेवे मत दीजिए, लेकिन भरपेट खाना तो दीजिए। जब मेरी भूख शांत होगी तभी तो मैं अपने बच्चे की भूख शांत कर पाऊंगी। आप क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश करती रहती हैं। कहते हुए पीहू रोने लगी। तब तक उसका पति अमन भी आ गया और उसने अपनी पत्नी की बातें सुन ली और बोला, माँ, मैं इतना कमाता हूँ तो क्या इसलिए कि मेरी पत्नी जो अभी अभी माँ बनी है उसे ढंग से भरपेट खाना भी नहीं मिले। जब उसे ही भरपेट खाना नहीं मिलेगा तो वह अपने नवजात बच्चे का पेट क्या भरेगी। मैं तो आपको हर चीज़ लाकर देता हूँ, वो सब कहाँ चला जाता है जब आप पीहू को भी खाने को नहीं देती हो। ओह, अब समझा, आप वो सब सामान उठाकर दीदी को भेज देती हैं, जिससे उनको माँ बनने के बाद भरपूर पौष्टिक आहार मिले और वह अपने बच्चे को दूध पिला सके, जिससे माँ बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। जब बेटी के लिए इतनी चिंता है तो अपने बेटे और पोते के बारे में भी सोच लिया होता। मैंने आपका दोगलापन देख लिया है, इसलिए आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। पीहू, कल से तुम अपने लिए अलग से दूध लेना और फल मेवे मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तुम अपने कमरे में रख लेना, जब मन हो तब खाना। तुम्हें माँ से खाना मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम खुद अपने आप खाना निकाल कर खाओ। अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है तो कोई खाना बनाने वाली लगा लो, लेकिन माँ के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करो। आज बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पीहू की सास को अपनी गलती समझ में आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपनी हरकतों से बहू की नज़रों में तो वो पहले ही गिर चुकी थी, आज बेटे की नज़रों में भी गिर गई। बेटी की अंधी मोह ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए एक ममतामयी माँ और बहू के लिए सिर्फ सास बनकर रह जाती है, जो उसे बच्चा होने के बाद भी माँ वाला प्यार नहीं दे सकती। इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।